योगा डे का एक्सरसाइज हो रहा है हमारा। वजन उठाए। हाँ जी, हाँ जैसे कि रोज तो होता ही नहीं है, तो वही आज योगा डे के दिन हो रहा है, थैला भर भर के। और पार्किंग मिली है एंड ऑफ द जामली नाका। ये लोग सब जगह यही हाल है। मेरे पीछे है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, शादी ब्याह होती है, प्रॉपर्टी और सब चीज़ की। कितना दूर है यार। हेलो गाइस, और सोचो आप सुबह सुबह हम आए समृद्धि को ड्रॉप करने, और उसके बाद हम यहाँ पर एक लालच नहीं, कहते ना महादेव बुलाते हैं, तो हम चले आते हैं उनकी शरण में। तो जब मैं इधर आती हूँ जामली नाका, तो कोपिनेश्वर जरूर जाती हूँ। तो आज सुबह सुबह, अभी श्रावण में तो हर सोमवार को कोशिश करती हूँ कि पहुँच पाऊँ, पर जितना पॉसिबल होता है उतना होता है। और मैं आती हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है। तो आज समृद्धि को स्टेशन ड्रॉप किया, देन हम यहाँ आ गए। पर सुबह सुबह भी मार्केट में इतनी भीड़ है, हाय हाय कॉपीराइट आ जाएगा ना, गाना बज रहा है वो गुजरिया वो गुजरिया। तो समृद्धि को ड्रॉप करके फिर हम आ गए, मंदिर गए, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, मन एक शांति मिलती है मन को बहुत। एंड देन अभी वहाँ से आने के बाद अब भाजी मार्केट आए हैं, तो फिर वो एक है कि भाजी ले चलो भाई, तो बहुत सारी सब्जियां ली। और यहाँ सब्जियां देखकर ना तो इतना होता है ना कि दिल बागबान हो जाता है, एकदम उछलने लगता है, ये भी ले लो ये भी ले लो। और फिर मेरे साथ तो यही होता है कि एक आध तो फिर खराब जाती जाती है। तो अभी कोशिश करिए बहुत कंट्रोल कर करके कि ये नहीं। और ऐसा नहीं, सब्जी देख के हमारे जो स्वामी जी हैं उनका भी मन होता है, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो। तो अभी ले ली है बहुत सारी, बट मैंने बोला नेक्स्ट वीक फिर देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो आएंगे। और पता नहीं, आज तो सशुच का स्कूल था, योगा डे, योगा मना रहे वो लोग। मैं वही इनको बोल रही थी कि योगा डे ना, वहां से लेकर सब्जी यहाँ तक आए, इतनी दूर पार्किंग मिली है। तो बस अभी ये रहा सुबह का रूटीन कि अब उसको स्कूल मतलब उसको कॉलेज जाना है, तो 7:30 निकलना है। तो ऐसा अपना रूटीन वैसे ही चलेगा जैसे रेगुलर चलता है। और योगा डे की जी भर के आप सभी को बधाइयाँ। योगा करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। तो देखते हैं अभी दिन भर क्या चलता है। और सब्जियां लेकर आई हूँ, फिर उसका भी घर जाके, मतलब सब्जियां लाना और फिर सब्जियों के बाद काम। पता है कभी कभी क्या लगता है, एक तो माइक नहीं है ना, तो आवाज सराउंडिंग्स बहुत आती होगी। कभी हमको लगता है ना एकदम मोटिवेटेड परफेक्ट मदरहुड वाली जर्नी चलती रहती है। फिर कभी होता है कि कुछ उससे अलग हो गया, कभी खुद ही थक जाओ, कभी अपने आप में खुद में ही उलझ जाओ। पर हम सबकी लाइफ में ऐसे ही है कि हमारी जो मदरहुड है लाइफ, वो ही सबसे अलग है। और जब हम उसमें 100% इन्वॉल्व होते हैं ना, तो अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये होगा पता बहुत सारे लोगों को, इससे लोग डिनाई नहीं कर सकते। जो 100% इन्वॉल्व है, और जो 100% करने का कहने का मतलब कि अगर हाउस वाइफ है तो ऑब्वियसली आप 100% इन्वॉल्व होते हैं। वर्किंग है तो नो डाउट कि आपको टाइम नहीं मिलता है। और ये सारी लाइफ के हमारे पार्ट्स हैं, तो सबकी लाइफ अलग अलग है, सब अपनी तरफ से एंजॉय करते हैं। हमारे जीवन में भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अब एक बात कहूँ कि जब आप रोड पर चलते हैं ना, तो हर किसी को एक दूसरे पे भरोसा होता है कि हमारे सामने वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, पीछे वाला, या जो सामने से आ रहा है वो भी भरोसे पे ही चलता है। ये पूरी दुनिया भरोसे के ऊपर ही चलती है। एक भरोसा होता है कि हमारी गाड़ी अच्छे से चले और किसी को तकलीफ ना हो, और वही भरोसा हर ड्राइवर एक दूसरे के ऊपर दिखाता है। गाड़ी को कैसे चलाना है, करीब आकर भी कैसे सुविधा से निकालने लेकर जाना है, ये एक भरोसा रहता है। और एक भरोसा और होता है जब आप मदरहुड की जर्नी में होते हैं, जब आप पेरेंट्स होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मदरहुड या
जब आप माँ होती हैं और माँ का जीवन होता है, ये पिता के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने बच्चों को समझना है, जानना है। जब वो छोटे होते हैं ना, तो हमें उनकी परवरिश में कोई तकलीफ़ नहीं होती है शायद, क्योंकि वो समय ऐसा होता है ना कि वो आपको समझते हैं, आपसे ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपसे ज़्यादा वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही आप हो। पर जब वो दुनिया में निकलते हैं, तब ये मुश्किल हो जाता है। और मेरे को जब लोग कहते हैं ना कि अभी तो ट्विन्स बड़े हो गए हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्विन्स छोटे होते हैं, जब जुड़वा बच्चे आपके पास हो और 3-3 बच्चों को सँभालना हो, तो शायद ज़िंदगी लगती है ना कि बहुत मुश्किल है। पर नहीं, मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि वो समय ज़्यादा आराम था। वो टेंशन ही नहीं थी लाइफ़ में। बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। पर अब हर चीज़ की ज़िम्मेदारी 4 गुना हो गई है, या यूँ कहूँ तो 8 गुना हो गई है। क्योंकि अब उनको अलग समझ आती है चीज़ें। उनको क्या चीज़ दुनिया में दिख रहा है, मुझे नहीं पता है। उनका नज़रिया कैसा है, वो नहीं पता है। बस मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं उनको अपना नज़रिया भी समझा सकूँ। अच्छा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि जनरेशन गैप है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। पर हम पेरेंट्स की जो परेशानियाँ होती हैं, जो सोच होती है, हम अपने बच्चों पर थोप थोप नहीं सकते या उनको फ़ोर्सफुली नहीं समझा सकते। हमारे जीवन में, हमारे टाइम में रिस्ट्रिक्शन कहें, वो ज़्यादा होती थी, या यूँ कहें तो वो शायद स्वाभाविक ज़रूरी भी थी। क्योंकि हर पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों को बेस्ट देने की चाहत होती है। और वो चाहत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम तो अपना जीवन जी चुके होते हैं, हमारे जीवन के अलग अनुभव होते हैं और हम उन्हीं अनुभवों को लेकर चलते हैं। पर क्या वही अनुभव हमारे बच्चों के काम आते हैं? वैसे देखा जाए तो जीवन अनुभव से ही चलता है, चाहे हमारा जीवन हो और चाहे बच्चों का जीवन हो। ऐसा नहीं कि हमने गलतियाँ नहीं करी हैं या ये गलतियाँ नहीं करेंगे, गलती से ही हम सीखते हैं। तो बच्चों में विश्वास जीतने के लिए ना, हम पेरेंट्स को बहुत धैर्य, समझदारी और लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है। अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात को सुनना और उनकी भावनाओं को समझना। विषय यहाँ पर आ गई थी कि मैंगो आए थे, तो मैंगो लवर वैसे वो ठीक है, नज़र ना लगे बच्चे को, बट वो सब कुछ खाती है। बाकी मेरी दोनों बेटियाँ थोड़ी-सी बदमाश हैं। इसकी बदमाशी मैंने शॉर्ट्स में शेयर करी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं जब हम बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अब जब वो बड़े होने लगते हैं तो हम उनसे खुल के बात कर पाते हैं। क्योंकि एक उम्र होती है जब हम उनको कुछ सब कुछ नहीं समझा सकते। हमें लगता है कि हम कैसे समझाएँगे? पर जब धीरे-धीरे वो बड़े होते हैं, तो हम उनको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अलग-अलग फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। उनको उन फीलिंग्स को पहचानने के लिए भी जो शब्द चाहिए, हम वो शब्द शायद छोटे होते तो नहीं यूज़ कर सकते, बड़े होने पर उनको समझा सकते हैं। लेकिन कैसे उनको अपनी बातों को व्यक्त करना है, और कई बार होता है कि बिना बोले, बिना शब्दों के ही हम बहुत कुछ समझा देते हैं या कह देते हैं। बच्चों पे भरोसा करना और बच्चों की बात को समझना, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जब वो बड़े हो रहे हैं, उनके प्रश्न भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं ना कि हम कैसे कभी-कभी उनको रास्ता दिखाएँ या कैसे बताएँ? तो ऐसा लगता है कि शायद हम जितनी भी माएँ हैं, जो हमारे लाइफ में जिनके सबके बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, तो हम सब अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बातें साझा करते हैं, उसमें हमारे दृष्टिकोण भी बदलते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों की बातें जो सुनी होती हैं, उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जितना ज़्यादा मैं माँ हूँ और जितना ज़्यादा मैं पीछे हटती हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एहसास होता है कि वाक़ई बच्चे बहुत समझदार होते हैं और उन्हें आखिरकार अपना रास्ता खुद ही तय करना है, तो वो खुद तय कर ही लेंगे।
कई चीजें होती हैं जो हम बच्चों से सीखते हैं, और सच में आजकल की पीढ़ी बहुत समझदार है। पहले के टाइम में शायद हम अपने माँ-बाप से ऐसी खुल के बातें नहीं कर सकते थे, या शायद हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होते थे। हम अपने भाई-बहन, अपने फ्रेंड्स के साथ तो एक अलग दुनिया जीते थे और अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग। ऐसा नहीं कह रही कि बॉन्डिंग नहीं होती थी या पेरेंट्स समझते नहीं थे, बट हाँ, कुछ चीज़ें थी कि पेरेंट्स के साथ ऐसे रहना है, घर में ऐसे रहना है, तो वो सारी जो बंदिशें, वो सब चीज़ें, उन सबके साथ जीवन बहुत खूबसूरत था, और आज भी जीवन बहुत खूबसूरत है। बस ज़रूरत होती है हमें उन चीज़ों को समझने की, और वो सारी चीज़ें ना धैर्य के साथ समझ में आती हैं। आम बहुत खट्टे होते हैं, मुझे बिल्कुल खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं 2 खट्टी चीज़ें लाई। एक तो कच्ची कैरी, मैंने कहा चलो थोड़ा कच्चा अचार डालती हूँ, पानी वाला अचार मेरा मन कर रहा था खाने का। फ्रेश कच्चा अचार पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एकदम खट्टा वाला आम नहीं लाई हूँ, थोड़ा अच्छा आम लाई हूँ। और एक इमली दिख गई मुझे पकी वाली, तो मैं इमली भी लेकर आई। और अब बनाऊँगी अचार, और जीवन का यही है सार, खट्टा-मीठा चलता रहना चाहिए। मेरी बातें कैसी लगी? आपकी पेरेंटहुड की जर्नी कैसे चल रही है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए